मैं महेश नंद मेहर, अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति घुमटी संगठन का अध्यक्ष हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ और कुछ कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की एक योजना है, जिला अंतर्विषयी सरकारी मर्यादित भोपाल, जिसके माध्यम से गरीब लोगों को ऋण पर घुमटी उपलब्ध कराई जाती है और कुछ ऋण भी उपलब्ध कराए गए थे। इसी योजना का लाभ हमारे कुछ अनुसूचित जाति के भाइयों को मिला था और उस योजना का लाभ बोर्ड ऑफिस पर कुछ दुकानें का आवंटन किया गया, उसको ऋण भी उपलब्ध कराया गया है। कहीं किसी को 1 लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 50,000, इस तरह से सक्षम बनाने के लिए वहाँ दुकान रोड चौड़ीकरण के कारण वो दुकान को हटा दी गई और यहाँ सुपर बाज़ार भोपाल टीटी नगर में उनको विस्थापित 2012 में की गई थी। और 2012 के बाद वह दुकान के कुछ वहाँ के स्थानीय नेताओं के द्वारा 10-12 दुकानें वहाँ रख ली और रखने के बाद में उन आपसी लोगों का झगड़ा हुआ। उसमें हम हरे कुछ लोगों की दुकानें वहाँ से फिर हटा दी गई, हटाकर जब्त की गई। जब शासन प्रशासन को हमने पत्र के माध्यम से उन्हें संज्ञान में लेकर आए, तब उन्होंने हमें नगर निगम आयुक्त ने अतिक्रमण शाखा ने पत्र लिखा 2012 में। लिखने के उपरांत वह जो दुकान थी उठा के भोज यूनिवर्सिटी से NOC SDM टीटी नगर से ली। माननीय कलेक्टर साहब को भी ये जानकारी थी उस पत्र के माध्यम से, लेकिन वह दुकान अभी 1 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के मंत्रालय से पत्र क्रमांक 906 23/6/2023 को वह दुकान हटा दी, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे और अपर सचिव जी के निर्देश थे कि वर्षकाल में, ये कलेक्टर को निर्देश दिए थे, ये भोपाल कलेक्टर नहीं समस्त कलेक्टर को निर्देश दिए कि नजूल भूमि से कोई भी भूमि दुकान ठेला आदि हटाया जाता तो उन्हें व्यवस्थित किया जाएगा। यहाँ होने के बाद भी नगर निगम आयुक्त के ये पत्र संज्ञान में है, ये पूरी दुकानें, और कलेक्टर को भी और SDM को भी ये पूरी दुकान की जानकारी है और उनकी NOC भी उन्होंने विधिवत तरीके से ये दी है। इसके बाद टीटी नगर SDM ने भी ये NOC दी थी और वो पूरी दुकानें वहाँ जिला अंतर्विषयी की रखी हुई दुकानें, और ये नगर निगम आयुक्त और कलेक्टर साहब को भी जो जानकारी है ये उनमें लिखा है, उल्लेखित किया गया। लेकिन दुख इस बात का है कि मध्य प्रदेश शासन का एक तरफ ऑर्डर होने के बाद भी वो दुकानों को उठाकर आज वर्तमान में चूनाभट्टी थाना के अगल बगल में वहाँ रखवा दिए। पूरा सामान छिन-भिन हो गया है, पूरे सामान चोरों ने पूरा सामान चोरी कर ले गया। उस सदस्यों में से आज वर्तमान में 3-4 सदस्यों की मृत्यु हो चुकी। आप सोच सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी कि ऐसे स्थिति में उनके परिवार का भरण पोषण कैसे चल रहा होगा। आपके शासनकाल में, पूर्व मुख्यमंत्री के शासनकाल में, ये सोचिए कि ये ऐसे गरीब तबके लोग हैं जो अपने बलबूते पे और आपके शासन के बलबूते पे ये आज अपने पैर पे खड़े हुए हैं। आज इनका रोज़गार छीन लिया है। और इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि वर्तमान टीटी नगर के जो तहसीलदार है मैडम हैं और अरविंद दुबे जी समाज के साथ बहुत बड़ा पक्षपात कर रहे हैं। वो कसम खा चुके हैं अपने परिवार के कि मैं इस अनुसूचित जाति के लोगों को रोज़गार नहीं दूंगा, ना ही मैं आपको ज़मीन आवंटन होने दूंगा। मैं जानना चाहता हूं इन लोगों से कि हमने इनका बिगाड़ा क्या है। जब मध्य प्रदेश राज्य सरकारी वित्त विकास निगम की योजनाओं का लाभ पूरे मध्य प्रदेश में सब गरीबों को मिल रहा है, तो थोड़ा सा लाभ रोज़गार मिला है और रोज़गार करने का अधिकार हमारा है, लेकिन आज वो रोज़गार भी इन लोगों ने छीन लिया। मध्य प्रदेश शासन का आदेश होने के बाद भी हमारे लोगों का छीन लिया और कई पत्रचार, कई बार इनके चक्कर लगाने के बाद भी आज 1 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन कहीं भी जगह उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। ऐसे लोगों पर माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आपके एक ऑर्डर है, ये सबसे बड़ी बात यह है कि इस आदेश का पालन इन्होंने नहीं किया। इस आर्डर की अवहेलना हुई है। कलेक्टर साहब को आपने निर्देशित किया था कि ये दुकानें नहीं हटाई जाएगी तो इनको व्यवस्थित किया जाएगा, लेकिन इस आदेश की भी अवहेलना की है। तो ऐसे तहसीलदार और ऐसे RI अरविंद दुबे के ऊपर भी सख्त कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी होना चाहिए, ताकि शासन का पत्र का मान हो, सम्मान हो और हमारे लोगों को कहीं भी उचित उपयुक्त जगह
पर व्यवस्थित की जाए। यही मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूँ और अनुरोध करूँगा, अगर आप ऐसी व्यवस्था करेंगे तो कहीं न कहीं रोज़गार देने वाले या बच्चों को रोज़गार मिलेगा, तो कहीं न कहीं आपको पुण्य का लाभ भी उसको मिलेगा।